एमएक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये टर्म बहुत छोटा है लेकिन जो है बहुत बड़ी बात है। बेसिकली यही डिसाइड करता है कि आपको लॉस होगा या प्रॉफिट। जब भी आप चाइना जाते हो ना और वहाँ पर सप्लायर से बात करते हो तो वो आपको कहता है कि आपको मिनिमम 500 क्वांटिटी बाई करनी पड़ेगी, मिनिमम 1000 क्वांटिटी बाई करनी पड़ेगी, या मिनिमम 200 300 क्वांटिटी बाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या होता है कि आपका इतना बजट नहीं होता, एंड या अगर बजट होता भी है तो बेसिकली आपको एक ही पैटर्न की 500 क्वांटिटी अगर बाई करनी है और आपको 10 पैटर्न बाई करनी है तो जो है कहते हैं काफ़ी बड़ा एक्सपेंस हो जाता है, काफ़ी बड़ा कैपिटल आपको लगाना पड़ता है। अब बेसिकली कैसे नेगोशिएट करें एमओक्यू, ये मैं आपको बताऊंगा 5 स्टेप के अंदर। सबसे पहले ना यार, आपको सप्लायर से डील करते वक्त शो योर पोटेंशियल, बिजनेस पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, कि आपको दिखाना है कि फ्यूचर में जो है कहते हैं आप उसको कितना बड़ा ऑर्डर दे सकते हो, फ्यूचर में जो है कहते हैं आप इस प्रोडक्ट को बेसिकली कैसे मार्केटाइज करने वाले हो ताकि फ्यूचर में इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ती रहे। तो आपको अपना पोटेंशियल प्रूव करना होगा सप्लायर को मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को नेगोशिएट करने के लिए। सेकंड, ऑफर अ हायर यूनिट प्राइस। इसका मतलब ये है कि लेट से दैट आपने सप्लायर से प्राइस नेगोशिएट करा 10 आरएमबी का, अभी क्या है कि वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बाय करने के लिए बोल रहे हैं 200, और आप कहते हो कि यार मुझे तो 100 ही चाहिए, तो आप उसको 10 आरएमबी की जगह 12 आरएमबी पे कर दो, 13 आरएमबी पे कर दो। इनिशियली जो है कहते हैं आपके प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन आपकी क्वांटिटी जो है कम हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि कितनी सप्लाई है और उसके ऊपर कितनी डिमांड आ रही है। थर्ड, आस्क फॉर ए टीयर्ड प्राइसिंग। टीयर्ड प्राइसिंग का मतलब ये हो गया कि जो है जैसे जैसे जो है कहते हैं आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एमओक्यू कम होती जाएगी। लेट्स से दैट कहते हैं कि आप 100 क्वांटिटी बाय करते हो तो आपका प्राइस ये रहेगा। अगर आप 200 क्वांटिटी बाय करते हो तो आपका प्राइस ये रहेगा। 300 क्वांटिटी बाय करते हो तो आपका प्राइस ये रहेगा। तो बेसिकली आप अपनी क्वांटिटी को स्प्लिट कर सकते हो प्राइस वाइज। फोर्थ, सिंप्लीफाई ऑर्डर। बेसिकली क्या बात कर रहा हूँ सिंप्लीफाई से, कि कोई भी कस्टमाइजेशन जो है कहते हैं अवॉइड करो, ताकि उसमें क्या होगा जितनी आप कस्टमाइजेशन ऐड करोगे ना तो उसको बेसिकली सारे माल फैक्ट्री से नया बनवाना पड़ेगा, और जब आप फैक्ट्री से नया माल बनवाते हो तो एमओक्यू हमेशा हाई रहती है। तो जो बेसिकली माल ट्रेडर के पास पड़ा हुआ है, अगर सेम चीज़ बाई करोगे तो एमओक्यू उसकी हमेशा कम मिलेगी, एंड जो है कहते हैं आप कम एमओक्यू के अंदर कम प्राइस के अंदर चीज़ को बाय कर पाओगे। ये रील उसको भेज देना यार जो बेसिकली चाइना से बिजनेस कर रहा है एंड फर्स्ट टाइम बिजनेस करना चाहता है। और अगर आप भी बेसिकली चाइना से बिजनेस करना चाहते हो ना तो इसको सेव कर लेना, ताकि आपको पता रहे कि कैसे आपको एमओक्यू नेगोशिएट करनी है।